नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। डंपर की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 युवकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। अवैध उत्खनन के चलते घटी घटना। महाकुंभ से लौट रहा परिवार सड़क दुर्घटना का हुआ शिकार, एक महिला की मौत, 3 घायल। नकली पुलिस बनकर युवती ने लगाया प्रेमी को लाखों का चूना। और आगामी 20 से 25 फरवरी तक 5वां चित्रांगन फिल्म समारोह रीवा में होगा आयोजित। शिरकत करेंगे कई दिग्गज बॉलीवुड कलाकार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। डंपर की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध उत्खनन के चलते इतनी बड़ी घटना घटी है। रीवा शहर से सटे बनकुइयां में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो हादसा इलाके में हो रहे अवैध उत्खनन के चलते हुआ है। जानकारी के मुताबिक ग्राम जेरुका निवासी बाइक सवार 5 युवक किसी काम से निकले थे। तभी ग्राम मराहा के समीप एक तेज रफ्तार मिट्टी लोड डंपर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। दोनों अलग अलग बाइक सवार थे। अचानक हुए हादसे में सागर साकेत, आशीष साकेत, शिव बहादुर साकेत, आशिक साकेत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो सनी साकेत नामक युवक अभी भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसा इतना बीभत्स था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। घटनास्थल पर तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। वहीं माएँ अपने बच्चों को हाथ में लेकर समेटने का प्रयास कर रही थी। बताया जा रहा है कि डंपर चालक ने बाइक को टक्कर मारने के बाद सड़क में गिरे युवकों के ऊपर से वाहन को चढ़ा दिया, जिससे शवों के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल इलाके में हुए इस हादसे के बाद से चीख पुकार मच गई और डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी रोष है। ये कहाँ घटना, कैसे घटना हुई है? ये सब ये कौन गया, हम का बताई साहब, कैसे घटना बत रहे लड़का कैसे घर से चले हैं। अब हम का बताई कहाँ जात रही हो, हमका नहीं पता। आने मोटरसाइकिल में थे? हाँ मोटरसाइकिल में थे। अब कहाँ है, मतलब का पहुँचो जाही मोटरसाइकिल में, अकी अलग अलग 2 गाड़ी में रहे हैं। हाँ 2 गाड़ी में रहे हैं। तो ये ठोका कौन मारा है? ट्रक वाला। मिट्टी लोड थी? हाँ मिट्टी लोड थी जैसा है। और बिल्कुल से देख ले एकदम से ने। सर इस रोड में क्या नाम है, कौन खत्म हुए हैं इसमें? इसमें से ने सागर साकेत और पिता किशन लाल साकेत और आशीष साकेत, पिता राम कलेश साकेत और शिव बहादुर साकेत, महेश साकेत के आशिक महेश के बाप के। अच्छा। बालक आई बालक का शनि घायल है। सनी दूसरा 5वां नंबर में आया है। 4 स्पॉट मर गए जी। 4 खत्म हो गए। अब हुन भर्ती है हॉस्पिटल में। ये गाड़ी जो ठोकर मारी वो कहाँ है अभी? आता कहाँ तो टंकी के लगे है भाई। ये घटना जो हुई है तो यहाँ खाली अवैध उत्खनन, कहीं मिट्टी यहाँ से उठाना, पूरा विवादित प्लेस से ये लोग काम करते हैं। न इनके पास कोई रूल्स है न रेगुलेशन है। माइनिंग में अगर अपन आवेदन लेके जाते हैं तो वो लोग स्वयं दबाते हैं। माइनिंग विभाग की पूरी मिली जुली सरकार के कारण यहाँ अवैध मिट्टी उठाई जा रही है। रोड के आजू बाजू माइन संचालित करके खुली माइन से छोड़े, आए दिन घटना होती है। इस रोड से इतने अत्यंत ओवरलोड वाहन जाते हैं जिसमें कोई न देखने वाला है न कुछ। और यहाँ पे खनन का इतना हौसला बुलंद है, इतना हौसला बुलंद है कि एक दूसरे की जान पे तुले हुए हैं। आप चौराहा थाने पे स्वयं थाना प्रभारी जी से पूछिए कि डेली का मराहा और बनकुइया में, मराहा तो प्रॉपर चूँकि बनकुइया ख़त्म हो चुकी है, मराहा है। ये जेपी सीमेंट ने जो लीज एग्रीमेंट किया था तो ना तो इसका बराबर कोई लीज है। दाढ़ी में जहाँ बताते हैं कि जेपी की लीज है, वहाँ जेपी ने छोड़ चुका है। एकदम बराबर किसान लोग अवैध उत्खनन करवाते हैं। माइनिंग विभाग पूरा मिला जुला हुआ है और ना ये कहता है कि यहाँ पे ये किसानों की भूमि है तो आप लोग अवैध उत्खनन मत करें। आप लोगों ने जाम लगा दिया है, क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि जो मृतक हैं, मृतक को यथाउचित मुआवजा दिया जाए और ये जो जितने की रोड नहीं है उतने यहाँ पे गाड़ी और वाहन डाल दिए गए हैं। तो ये जो बाईपास वाला है तो बाईपास वाला या तो अपनी अलग रोड बनाए या तो नाइट में काम चलाए ताकि आए दिन
जनहानि ना हो सके। और इतनी ओवर स्पीड गाड़ियां चलती हैं कि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। और ये ऐसा क्षेत्र है कि आपके पास गाड़ी का कोई पेपर हो या ना हो, सीधे बनकुइयाँ लेके आप चलो। बनकुइयाँ में या तो किसी खदान में पत्थर ढोते हैं, गाड़ी चढ़ जाए। ऐसा है कि आज से करीब 25 साल पहले से लगातार यहाँ इतना अवैध उत्खनन हो रहा है जिसको माने प्रशासन बिल्कुल ना देखी कर रहा है। और यही घटना डेली हो रही है। कम से कम 200-300 ट्रक डेली लोड जाते हैं, ओवरलोड जाते हैं। कोई ना तो माइनिंग वाला आता ना कुछ आता। यदि ऐसी घटना यहाँ की खदानें बंद करा दी जाए तो ये घटना यहाँ की समाप्त हो सकती है। आज घटना हुई कि इधर से ये लोग आ रहे थे गांव तरफ से, बिड़वा के हैं शायद, और वो एक हाईवा बड़े स्पीड से जा रहा था लोड लेके, वही कुचल दिया। नहीं, इसमें तो 4 लोग हैं और एक हॉस्पिटल में है। लेकिन आए दिन ये घटना होती है। आज तो ओपन हो गया लेकिन यहाँ पता ही नहीं चलता कि कितनी घटना हो गई। गांव वाले यदि करते हैं तो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि बहुत पूंजीपति लोग हैं। जितने अवैध कर रहे हैं सब पूंजीपति और सब पार्टी से मिलान करते हैं। चौराठा थाना क्षेत्र के बनकुइया साइड में एक डंपर से कुछ लोग का टक्कर लगी है। एक या दो मोटरसाइकिल में 4-5 लोग थे, जिसमें से 4 लोग की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। और अभी वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद है और वो रिपोर्ट करा रहे हैं। जैसी रिपोर्ट कराएंगे वैसे उस हिसाब से आगे में वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी और जो भी संभव मदद होगा वो किया जाएगा इसमें। हाँ, जिनकी मौत हुई है जेरुका गांव के हैं, चारों एक ही गांव के निवासी हैं और उनके परिजन भी आ गए, उनसे बातचीत चल रही है अभी। जाम भी सर लगाई है। अब वहाँ बॉडी है एक्सीडेंट की, तो इस वजह से ही काफ़ी जाम वहाँ लगा हुआ है, जिसको क्लियर कराया जा रहा है। महाकुंभ से रीवा लौट रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से रीवा लौट रहा एक परिवार आज हादसे का शिकार हो गया। हादसा चाक घाट में हुआ, जहां ट्रक की टक्कर से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस दौरान कार सवार एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा शहर के जनता कॉलेज के समीप रहने वाला परिवार महाकुंभ स्नान करने गया था। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है, तो वहीं महिला के शव का पीएम कराया गया है। अब इसके बारे में क्या है कि कोई ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं। ये मौसा जी हैं, चाक घाट सुहागी में हुई है और ट्रक ने ठोकर मारी है इनको, जिसके कारण से इनको चोट आई है और एक उसमें हमारे परिजन डेथ हो गई है उनकी। मौसी हैं हमारी। हाँ जी, ये कुंभ से नहा के आ रहे हैं, प्रयागराज से नहा के आ रहे हैं। घायल इसमें 4 लोग थे, 3 लोग घायल हैं, बुरी तरह घायल। इको में बीते दिनों लाडली पथ पर पकड़ी गई नकली पुलिसकर्मियों के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक को प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपए युवती ने ठग लिए, जिसकी शिकायत आज युवक ने एसपी कार्यालय में आज जाकर दर्ज कराई। बीते 27 दिसंबर को पुलिस ने लाडली लक्ष्मी पथ से 2 नकली महिला पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था। हिरासत में पकड़ी गई महिलाओं ने इस घटना में अपने प्रेमी को भी आरोपी बना दिया। घटना के बाद प्रेमी रवि गुप्ता ने गुड़ थाना सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उस युवती ने झूठ बोलकर धीरे धीरे कई लाख रुपए ठग लिए। उसकी शादी भी तय हो गई थी और घर में सबको पता था, लेकिन उसने नकली पुलिस बनकर लाखों रुपए ठगे हैं और मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लगा दिया। मामले को लेकर युवक ने आज एसपी कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कराई, साथ ही पूरे प्रूफ भी सौंपे हैं। क्या कहना है पीड़ित रवि का, आप खुद सुनिए। जो लड़कियां लाडली लक्ष्मी पथ पर 27 दिसंबर को पकड़ी गई थी और थाना सिविल लाइन में जो कि मेरे खिलाफ बयान दी हुई हैं, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और मैं एक्चुअली गुजरात में रहता हूँ, साड़ी की कंपनी में काम करता हूँ। लड़की से हमारी 13 फरवरी 2024 से रिलेशनशिप में मतलब कि इंस्टाग्राम के द्वारा बात हुई थी और बातचीत हुई थी। इसके बाद वो मेरे को रीवा बुलाई, तो मैं रीवा आया था मार्च में। बोली कि पहले वो स्मार्ट वैल्यू किया करती थी, उसके सेंटर तक मैं गया था तो मेरे को जमा नहीं, तो फिर मैं वापस चला गया। फिर लड़की बोली कि फिर कॉल में बात होने लगी। फिर लड़की बोली कि मैं पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, मेरी पैसों से मदद करिएगा। तो हमने उसको, मैं बोला ठीक है, क्योंकि बोली कि गरीब घर से हूँ, तो हमने उसकी हेल्प की और मेरे रिलेशनशिप में थी। और इसके बाद वो पुलिस की वर्दी पहन के मेरे को वीडियो भेजी, तो हमने उसको काफ़ी मैंने पैसा दिया, 1-1.5 लाख तक हमने दे रखा है। और इसके बाद जब लाडली लक्ष्मी पथ पर पकड़ी गई थी तो मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में संजय गांधी में लिया हुआ था। यही आवेदन मैं एसपी साहब को देने के लिए आया था कि मेरे खिलाफ मामला दर्ज है।
सिविल लाइन थाने में। वो आपसे शादी करने थे, आप लोग शादी करने चाहते थे और वर्दी देखने के बाद आपको लगा कि वो नौकरी पा गई? हाँ, नौकरी पा गई है, इसकी वजह से हमने उसको ज्यादा अधिक से अधिक पेमेंट दे रखी थी। बोली पेमेंट कैसे दिए थे आप? ऑनलाइन हमने पेमेंट दी थी, जो कि मेरे पास ट्रांजेक्शन मौजूद है, जो हमने एसपी साहब को दिया भी है, उसकी फोटो, और मम्मी को हॉस्पिटल में लिया था तो वो भी फोटो हमने दी है। लड़की से आपको प्यार कैसे मिला था? ये इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी बातचीत शुरू हुई थी, कि जो कि मैं गुजरात में था तब से मेरी बातचीत चालू हुई थी, और इसके बाद फिर मैं यहाँ रीवा आया था, तो फिर हाँ, रीवा मुलाकात करने आया था। ये पहले स्मार्ट वैल्यू किया करती थी, जो ये बिजनेस वाला काम रहता है, जोड़ने वाला एक दूसरे को, तो हमको जमा नहीं, तो फिर मैं चला गया था। हाँ, नकली वर्दी पहन के मेरे को वीडियो भेजी थी, और मेरे से पैसा ऐंठी है, मेरे साथ 420 ये खुद की हुई है। तो वीडियो वगैरह भी? हाँ, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, इसकी फोटो भी है मेरे साथ की मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि थाने में जो मेरा बयान दिया हुआ है तो मेरा निर्दोष साबित करे, इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। रिलेशन भी आप लोग रहे थे, संबंध ही बने हुए? नहीं, रिलेशन में हाँ संबंध थे, क्योंकि अब शादी की ही बात थी, मेरे घर आना जाना चारों तरफ लगा हुआ था। मेरे चारों बहन से मिली हुई है, मेरी 4 सिस्टर हैं, चारों बहन से मिली हुई है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने घर में आग लगाने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र की टिकुरी 32 की रहने वाली फूलवती कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है। उनका आरोप है कि 28-29 दरमियानी रात कुछ लोगों ने उनके घर में आग लगा दी। घटना जनवरी महीने की है। पीड़िता ने बताया कि पहले भी आरोपियों ने धमकी दी थी, वो उसके घर पर कब्जा करेंगे और पुलिस को कुछ नहीं कर पाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में पीड़िता के पति श्यामलाल ने क्या बताया, आप सुनिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, क्या समस्या है? हम टिकुरी 32 से आए हैं। क्या नाम है? श्यामलाल नाम है। क्या समस्या लेके आए? हमारे घर में आग लगा दी गई है। किसके द्वारा? गंगा और सुग्रीव कुशवाहा पिता हनुमान के लड़के ने आग लगा दी है। क्या क्या जल गया? हमारा कुर्सी, टेबल और खाने की चीज, अनाज सब जलकर राख हो गया है। रिपोर्ट लिखा है, क्या हुआ? रिपोर्ट लिखाने जब मैंने अपने दामाद को भेजा था कि हम इनको भेजे, हम गए थे। क्या हुआ था? रिपोर्ट लिखाने गए थे? रिपोर्ट लिखाने हम जब गए, हमारी औरत ने गई तो 2 बजे से गई, तो इनको बैठा लिए और शाम 6 बजे 7 बजे तक बैठाए रहे। फिर बोले कि जाओ घर को जाओ। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई साहब, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को एक छोटा सा टुकड़ा इनको दे दिए, कहीं लेके जाओ होगा। आज एसपी ऑफिस आए हैं? आज हम एसपी ऑफिस आए हैं। एक दिन और आए थे, मेरी सुनवाई कुछ भी नहीं हुई, इसलिए मैं पुनः आया हूँ यहाँ बताने के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आगामी 20 से 25 फरवरी तक 5वां चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल रीवा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई दिग्गज बॉलीवुड कलाकार रीवा पधारेंगे। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं नाट्य जगत के कलाकारों का आगमन हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। 5 दिवसीय आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के कलाकार रघुवीर यादव, दुर्गेश कुमार सहित देश भर के कई कलाकार अपनी कला की प्रस्तुतियां देंगे। इस संबंध में आयोजन समिति ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 20 फरवरी से आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा, जिसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल होंगे।
फेस्टिवल डायरेक्टर अंकित मिश्रा ने बताया कि रीवा में आयोजित हो रहा यह कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क होगा, जिसमें लोगों को देश भर के कलाकारों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नमस्कार। चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल का ये 5वां सत्र है, 5वें सत्र में है और 5 दिन का होना है, 20 से 24 फरवरी। 20 फरवरी को आप साधु द बैंड, इंडिया का बहुत फेमस बैंड है, आप उनको सुनेंगे। फिर साथ ही पंचायत सीरीज के बहुत फेमस एक्टर दुर्गेश कुमार, जो बनराकस के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो होंगे आपके साथ। और पंचायत सीरीज के ही प्रधान जी रघुवीर यादव जी, जो पुराने तौर पर देखें तो मुंगेरी लाल जी के नाम से फेमस है। उनका गाना है सखी सैया तक हुए कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। वो अपनी प्रस्तुति लेकर आपके सामने होंगे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। आप रोज अलग अलग शहरों की प्रस्तुतियां देखेंगे। दिन में आप सिनेमा देखेंगे। बहुत बड़ा बुक फेयर आयोजित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा बुक फेयर विंध्य में पहला है, जिसमें वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, अनटोल्ड स्टोरी, कई सारे प्रकाशन आ रहे हैं। तो दिन भर का ये कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे शुरू होता है, रात को 10 बजे खत्म होता है। बुक फेयर, सिनेमा, जो बड़े एक्टर आ रहे हैं उनके साथ एक सेशन होता है, मास्टर क्लास होती है। डेलीगेट्स आ रहे हैं देश भर से, लगभग 300 डेलीगेट्स हैं। स्टूडेंट हैं सिनेमा के, वो सब यहाँ रहते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं और पूरे आयोजन का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल्स भी शामिल हैं और अलग अलग जो भी हमारे स्थानीय कलाकार हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो पूरे ऑडिटोरियम के एम्बियंस को भी इन्हेंस करेंगी। कलाकृति का एक स्वरूप वहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये इसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी महाकुंभ हो रहा है 144 वर्षों में हमारे देश में, हमने भी इस आयोजन को धीरे धीरे करके कला का एक महाकुंभ बनाने की कोशिश की है। इसमें पूर्व रंग में इन कार्यक्रमों के अलावा संगीत और नृत्य की भी परफॉर्मेंस होने वाली है, जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट करने वाले हैं। इस 5 दिवसीय महोत्सव में दिन भर हम जो फिल्म्स दिखा रहे हैं, ये 72 से ज़्यादा देशों में 1200 से ज़्यादा फिल्मों की एंट्रीज आई थी। और इसमें बहुत सारी ज्यूरीज रही इस फिल्म को सिलेक्ट करने में, जिनमें से 33 बेस्ट शॉर्ट फिल्म और फिल्म्स का जो प्रदर्शन है दिन में समय में किया जाएगा, सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक। उसके बाद मास्टर क्लास का आयोजन, शाम को पूर्व रंग में डांस और सिंगिंग शो का आयोजन, और इसके बाद नाटकों का मंचन होना है, जिसमें पटना के ग्रुप हैं वो प्रस्तुति कर रहे हैं, ग्वालियर का ग्रुप है वो प्रस्तुति कर रहा है, मुंबई से रघुवीर यादव जी अपनी नाट्य प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं, और हमारे रीवा के कलाकार साथी भी इसमें, रंग उत्सव नाट्य समिति जो इस पूरे फेस्टिवल के आयोजक हैं। तो हम सब भी उसमें अपने एक बहुत अच्छे चर्चित नाटक का मंचन कर रहे हैं। तो उद्देश्य यह भी है कि जो हमारे क्षेत्र का पर्यटन है, जो हमारी कला संस्कृति है, वो जब बाहर का कलाकार आता है तो वो हमारे कलाकारों को देखेगा और उनको हमारा कलाकार देख के सीखेगा। इस प्रकार से सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान भी बना रहेगा। और जो जैसे शुभम जी ने और अंकित ने बताया है कि स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए पूर्व रंग रखा गया है और बाहर के जो कलाकार हैं वो मुख्य प्रस्तुति के तहत शामिल होंगे। और इसमें जो हमारे बघेली के कलाकार भी कार्य कर रहे हैं वो भी टीम में जुड़े हुए हैं। और यदि जो चर्चा का सत्र है उसमें हम अपने स्थानीय जो प्रबुद्ध जन हैं, जो यहाँ के साहित्यकार हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं कि हमारा एक गेस्ट बाहर का है, एक गेस्ट स्थानीय है, तो हर तरह के लोगों के विचार साझा होते रहते हैं। और पूरा उद्देश्य ये है कि जब हम बाहर जाते हैं, जब हमारे यहाँ का कोई कलाकार बाहर जाता है तो कोई उनसे ये ना पूछे कि आप कहाँ से हो, मतलब रीवा कहाँ है, कौन सा रीवा है। हालांकि अभी इस महाकुंभ में बहुत लोगों ने रीवा को जान लिया है, क्योंकि प्रयागराज के रास्ते में है तो रीवा होके जा रहे हैं लोग। और कला में कई बार होता था, जब शुरुआत में लोग गए तो ये पूछा जाता था कि रीवा कहाँ पड़ता है। लेकिन अब जब से ये आयोजन होने लगा है, लगातार कुमुद मिश्रा जी आए, रंजीत कपूर जी आए, तो बड़े बड़े नाम लाने का कारण भी ये है कि हमें भी, माने हमारे यहाँ का कोई भी कलाकार जाए उससे लोग ये ना पूछे कि आप कहाँ से आए हो, उसे ये भी कहें कि जहाँ चित्रांगन होता है वहाँ से आप आए हो, या जहाँ आप कला संस्कृति के लिए इतने समर्पित लोग हैं वहाँ से आए हो। और इस पूरे आयोजन में स्थानीय जन का बड़ा सहयोग रहा है। पिछले 4 वर्षों में हमारे जनप्रतिनिधियों का बड़ा सहयोग रहा है और मूलतः स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल जी का बड़ा सहयोग रहा है इस पूरे आयोजन में सहयोग देने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग बाहर देखते हैं, जो गेस्ट होते हैं वो आते हैं और गीता काट के चले जाते हैं या फिर 5 मिनट फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ ये बहुत अच्छा है कि हमारे पत्रकार साथी हों, हमारे यहाँ के साहित्यकार हों या जनप्रतिनिधि हों, पूरी प्रस्तुति देख के जाते हैं। और एक कलाकार के लिए बड़े खुशी की बात होती है कि उसकी पूरी प्रस्तुति देख के जाए, क्योंकि एक भाग नाटक ऐसा है, एक भाग देखेंगे तो समझ में ही नहीं आता।
जब तक पूरा नहीं। इको पार्क में बिक रहे मांस और चौराहों में ई रिक्शा स्टैंड की मांग को लेकर आज कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह ने उप मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा है। पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रदेश महासचिव कांग्रेस गुरमीत सिंह मंगू ने आज इको पार्क स्थित शिव मंदिर प्रांगण के समीप मांस की बिक्री रोकने और चौराहों में ई रिक्शा स्टैंड बनाने की मांग को लेकर पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि इको पार्क स्थित मंदिर के समीप मांस बेचना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं ऑटो स्टैंड न होने की वजह से ई रिक्शा चालकों द्वारा बेतरतीब तरीके से ऑटो इधर उधर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे यात्री परेशान होते हैं। इसी संबंध में आज पत्र लिखकर कांग्रेस नेता ने उप मुख्यमंत्री से मांग की। क्या कहा आप खुद सुनिए। 2 मुद्दे के लिए मैंने आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के घर में पत्र भिजवाया है, जिसकी उनके घर से ये रिसीविंग आ गई है और उनके लगातार सतत विकास की बात आती रहती है। 2 बड़े सवाल हैं रीवा में और इसका मूल्यांकन रीवा की जनता तो कर रही है। साथ में मैं राजेंद्र शुक्ला जी से चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि भी है, रीवा में लगातार 20 वर्षों से विजयी हो रहे हैं, तो अपने आप में भी इस बात का मूल्यांकन करें कि खन्ना चौराहा, सिरमौर चौराहा, मानस भवन के सामने आबकारी विभाग, जय स्तंभ में लेफ्ट हैंड में एक बिल्डिंग तैयार हो गई। ये जो मेन क्रीम के चौराहे थे, ये जमीनें तो बिक गई पुनर्गठितीकरण योजना में। उनको राजेंद्र शुक्ला जी को जिनको उपकृत करना था, व्यापारियों को उनको उपकृत कर दिया, तो उनको वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि अब जो चीजें बिक गई। लेकिन चौराहों के अंदर ऑटो और ई रिक्शा के खड़े करने की जगह नहीं है। कलेक्ट्रेट में एक समय रिक्शा खड़े हुआ करते थे, जिस जमाने में व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल नहीं था, उस समय के हमारे नेताओं की सोच थी, तो एक रिक्शा स्टैंड बना हुआ था जहां आज काफी हाउस दिख रहा। वो रिक्शा स्टैंड खत्म हो गया। चलिए, आपने रिक्शा स्टैंड खत्म किया, उसके बाद स्थिति में क्या ई रिक्शा आने के बाद संख्या बढ़ गई, ऑटो की संख्या ऑलरेडी है। क्या इन चौराहों पे कहीं भी जगह को चिन्हित किया गया उन सरकारी जमीनों में कि ये जमीन ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के लिए है, ये जमीन ई रिक्शा वाले भाइयों के लिए है? आज तक नीति नहीं हो पाया। सिर्फ जमीन बेच देना अगर ये विकास का मॉडल है तो इसका मूल्यांकन जनता कर रही है, और मैं समझता हूँ इसका मूल्यांकन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को भी करना चाहिए। दूसरा मेरा विषय है, लगातार धर्मार्थ की बात हो रही है। सैकड़ों लोग आस्था को मानते हुए, सनातन को जगाते हुए, हिंदू धर्म की जागृति की बात करते हुए कुंभ स्नान कर रहे हैं। हम सब भी कुंभ स्नान करने पहुंचे हैं। कुंभ स्नान आपने भी किया, हम सब ने भी किया। लेकिन एक तरफ कुंभ स्नान की बात हो रही है, आरएसएस अपनी बात कह रहा है, बजरंग दल अपनी बात कह रहा है, लेकिन इस शहर के अंदर एक इको पार्क है जहां मंत्री जी स्वयं जाते हैं शंकर जी का दर्शन करने। रीवा शहर की बहुत सारी आस पड़ोस की मोहल्ले की लेडीजें भी वहां उस मंदिर में दर्शन करने जाती हैं। वहीं बगल में होटल बना हुआ है, वहां मछली, मांस, इसका सेवन हो रहा है। इको पार्क रीवा के सौंदर्यीकरण में अच्छा लगता है। जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें रीवा को दिखता भी है कि रीवा में इको पार्क जैसी संस्था बनी हुई है। लेकिन इको पार्क जैसी संस्था सुंदरता के लिए तो अच्छी है, लेकिन आस्था के लिए नहीं अच्छी है। वहाँ पे कम से कम इको पार्क चलता रहे, वहाँ पे मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।